हरे कृष्णा। 8 मई गुरुवार को मोहिनी एकादशी है और गुरुवार का दिन तो वैसे ही भगवान विष्णु को समर्पित है। यानी कि जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसे एकादशी के व्रत का फल और गुरुवार के व्रत का फल मिलेगा। और मोहिनी एकादशी तो अपने आप में ही एक वरदान है। जो भी इस व्रत को सच्चे हृदय से करता है, लक्ष्मी नारायण का गुणगान करता है, वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि आखिर मोहिनी एकादशी का नाम मोहिनी कैसे पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर हम कथा का श्रवण करेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने की होड़ मच गई। अब ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने रूप के मोह में सारे असुरों को फंसाया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व पा लिया और यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया तो उस दिन एकादशी ही थी। आइए सुनते हैं कथा। कथा कुछ इस प्रकार है कि भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राजा राज्य करते थे। उस राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद भी करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया, राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम था सुमना, सदुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से धृष्टबुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। अब बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण उसे छोड़ दिया। अब दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिनों तक जेल में ही रहा और फिर उसे छोड़ दिया, परंतु वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने फिर से चोरी की और तब तो उसे नगर से बाहर ही निकाल दिया। एक दिन वह भूखा प्यासा परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तब उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखाई दिया और वह वहां चला गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े और ऐसे में गंगा जल के छींटे से दृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसने बहुत पाप कर्म किए हैं और इससे कोई मुक्ति का मार्ग बताएं। अब ऋषि को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से समस्त पाप दूर हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। अब व्रत के प्रभाव से वह पाप रहित हो गया और जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। तो देखा आपने, मोहिनी एकादशी में कितनी ताकत है। कितने से कितना बड़ा पाप क्यों ना हो, भगवान विष्णु की ऐसी कृपा होती है कि सारे पापों का सर्वनाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इसीलिए आप भी ये व्रत करें और किसी कारणवश व्रत ना कर पाएं तो कथा तो अवश्य सुने और अपने सगे संबंधियों को भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि कथा सुनने से भी हमें व्रत के जितना ही फल प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण का गुणगान करें और भगवान का ध्यान करें। हरे कृष्णा।